मुंबई, एक शहर जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग सपने लेके आते हैं। लेकिन इसी शहर में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सपने देखने तक की लग्ज़री नहीं होती। गली बॉय की कहानी एक आवाज़ की पैदाइश की कहानी है। एक ऐसी आवाज़ जो दब के चुपचाप सर झुका के रहती थी, फिर वो आवाज़ शब्द बनती है और शब्द रैप के रूप में दुनिया के सामने बाहर आते हैं। मुराद का सफ़र सिर्फ पॉवर्टी से सक्सेस तक का सफ़र नहीं है, बल्कि खामोशी से आवाज़ तक का सफ़र है। और इस आवाज़ को समझने का सबसे पावरफुल तरीका है मुराद के गाने, जो मूवी में सिर्फ बैकग्राउंड फिल करने का तरीका नहीं, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेज का एक सटल इंडिकेशन है। हाय, दिस इज़ प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग द सिनेमा डिकोडर। यहाँ पे हम मूवी सिर्फ देखते नहीं, हम उन्हें साइकोलॉजिकली एनालाइज करके उनके कैरेक्टर आर्क की जर्नी को मैप करने की भी कोशिश करते हैं। तो आज हम मुराद AKA गली बॉय की कहानी को 3 ओवरआर्चिंग फेजेस में बाइफरकेट करेंगे: साइलेंट ऑब्जर्वर, फाइंडिंग बॉयज एंड ब्रेकिंग फ्री। फेज 1, साइलेंट ऑब्जर्वर। मुराद इस फेज में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, रादर वो जिंदगी को समझ के ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। 1993 बम्बई 70 के अगवाड़े पिछड़े हुए टुकड़े में पैदा हुआ, भला बड़ा जिंदगी थी रफ, बड़ी टफ, बड़ी मुराद अनवांटेडली एक ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं जहां उन्हें अपने एक फ्रेंड को कार चोरी करने में हेल्प करना पड़ता है। कार में बैठते ही एक रैप सॉन्ग प्ले आउट होता है जो मुराद फ्रस्ट्रेशन में बंद कर देते हैं। तो रैपिंग का बहुत शौक है करके, इसको रैप बोलते हैं। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू, छोकरी। यहाँ मुराद खुद रैपर नहीं है, लेकिन वो रैप का असली पर्पस समझते हैं। वो जानते हैं कि रैप का इजाद शो ऑफ करने के लिए नहीं, बल्कि सच बोलने के लिए हुआ था, एज अ वॉइस ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट। यहाँ मुराद की जर्नी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत शोर है, पर सच बोलने वाली आवाज़ें बहुत कम हैं। साइकोलॉजिकली यहाँ मुराद फेक रैप कल्चर को रिजेक्ट करते हैं। Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. मुराद को घर बुला लिया जाता है क्योंकि उनके फादर दूसरा निकाह करके अपनी नई बेबी को घर ले आते हैं और उनकी माँ चुपचाप खाना सर्व कर रही होती हैं। इस वक्त में मुराद सिर्फ देख रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, पेन है, पर वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। ये मोमेंट मुराद की लाइफ का पहला साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर है। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। जब इंसान इनजस्टिस देखता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास अभी पावर नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर चुपचाप टूटने लगते हैं। सब देखा सब जाना, ये पहचाना और ये माना, जिंदगी तो है मुकाबला जिसे जीत के दिखाना। मैं सयाना हूँ बेगाना, लेके आया था तराना। टेम्परेरी मुराद ड्राइवर का जॉब करते हैं और इस वक्त में उनको रियलाइज़ होता है कि मुंबई एक शहर नहीं, 2 अलग दुनिया है। एक दुनिया है जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, मेहनत से काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर गलत काम भी करते हैं, पर फिर भी उस दुनिया की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं कर पाते। और एक दुनिया है जहाँ सर्वाइवल कभी क्वेश्चन में ही नहीं आता। यहाँ लोगों के पास ज़रूरत से बढ़कर सब कुछ है, बंगलो है, लग्जरी है, इम्पोर्टेंट कार्स है। असली सपनों की नगरी तो ये है। साइकोलॉजिकली मुराद यहाँ फाइनेंशियल लैडर ऑफ द सोसाइटी को विटनेस करते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि दोनों दुनिया के बीच का ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्टेंस है। This awakens class consciousness in him. उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाए।
इस सीन में ओनर्स मुराद की क्वालिफिकेशन पूछ के अपनी बेटी को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं। तुम जी सर। कहाँ तक पढ़े हो? सर मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। Did you hear that? Everyone is a graduate today, and you want to be on the same level as he is. पर वो मुराद की फीलिंग्स बिना कंसिडर करे उन्हें सोशल रियलिटी से वाकिफ करते हैं। इस मोमेंट में मुराद रियलाइज करते हैं कि वो सेम कार में उनके साथ बैठे तो हुए हैं, पर वो उस दुनिया का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। बट इस वक्त में मुराद शैटर नहीं होते, वो ब्रेक डाउन नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को हौसला देते हैं और खुद से कहते हैं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, अपना टाइम आएगा। इस वक्त में वो अपने आप को भरोसा देते हैं और अपनी किस्मत को चैलेंज करते हैं। साइकोलॉजिकली दिस इज द बर्थ ऑफ बिलीफ। फेज 2, फाइंडिंग वॉइस। यहाँ मुराद सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अब वो अपने थॉट्स को वॉइस आउट कर रहे हैं। खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे, अपना पूछना दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या? शिखर ये सोच पर जुड़ा हूँ मैं जमीन से, यकीन तुमको ना पर आगे आया मैं यकीन से। रैप के थ्रू मुराद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ हर बैकग्राउंड के लोग आकर के एक दूसरे के साथ फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं। ऑल्दो रैप में वो एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ पे हिट करते हैं, पर यहाँ प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। यहाँ जब मुराद फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हैं तो सबको क्लियर है कि वो टेक्निकली वीक हैं और न्यू हैं, बट जब लोग उन्हें सुनते हैं तो उनकी स्टोरी से रेजोनेट करते हैं और इंस्पायर होते हैं टू वर्क ऑन देयर ओन क्राफ्ट। यहाँ मुराद को मिलती है आगाज़। Psychologically, Murad discovers that his pain has artistic power. कहने को हम पास हैं पर कितनी दूरी है, ये भी कैसी मजबूरी है। Scene 6 and 7, मुराद क्लब के बाहर खड़े होते हैं और अंदर पार्टी चल रही होती है। ही इज ड्रिवन टुवर्ड्स द म्यूजिक, पर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। इस वक्त में वो अपने एंगर, इंसल्ट और फ्रस्ट्रेशन को आने दे से एक्सप्लेन करते हैं। तुझसे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ, तू खुद से पूछ। रात दिन बीते कैसे तुझको क्या पता, किसको क्या पता हाल दिल, मेरे दिल की दास्तां तू क्या जानता, तुझको नहीं पता जख्म कितने गहरे, हम किस गली में रह रहे, हम दर्द कब से सह रहे, हमारे हमदर्द कितने है रे। फिर उनकी मैडम कार में रोते हुए आके बैठती हैं और यहाँ मुराद फिर से हेल्पलेसनेस फील करते हैं। लेकिन इस वक्त हेल्पलेसनेस उस डिस्टेंस के कारण है जो वो मिटा नहीं सकते, इवन किसी को कंफर्ट करने के लिए। और इस मोमेंट में वो लिखते हैं दूरी पोइट्री। पर जब वो इस फीलिंग को अपने आसपास लोगों के साथ जोड़ते हैं तो रियलाइज करते हैं कि ये हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है और ये ही उनके लिए इमोशनल कैथारसिस बन जाता है। क्या बोल रहे ले काली बॉय, क्या बोल रहे एमसी शेर? अरे अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना अब पटेलों के लिए भाई, अपने पाशा लोग के लिए। ओ एक नंबर। यहाँ मुराद अपनी रियलिटी को छुपाते नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने बताते हैं। वो समझते हैं कि उनकी रियलिटी ही उनकी कोर आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब वो प्राउडली दुनिया के सामने धारावी की कहानी को अपनी सॉन्ग मेरी गली में दिखाते हैं। अब तक जो फॉरेनर्स धारावी आते थे वो अपना वर्जन ऑफ द स्टोरी बताते थे, लेकिन पहली बार धारावी में ही रहने वाले किसी ने आवाज़ उठा के कलेक्टिवली उन सबके पेन को वॉइस दी होती है।
यहाँ मुराद की वॉइस शिफ्ट होती है इंडिविजुअल वॉइस से कलेक्टिव वॉइस पे। फेज 3 ब्रेकिंग चेन्स। अब मुराद को पता है कि वो कौन है, उनकी क्या पहचान है, वो क्या करना चाहते हैं। अब सिर्फ बाकी है बंधन तोड़ के आज़ाद होना। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। मुराद की लाइफ में प्रॉब्लम्स इंटेंस हो जाती हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, प्रेशर, बट इन सब के बीच में मुराद सिर्फ आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं। आज़ादी यहाँ सिर्फ एक पॉलिटिक्स का वर्ड नहीं है। आज़ादी का मतलब है दर्द से आज़ादी, लिमिटेशन से आज़ादी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली खुद की खामोशी से आज़ादी। मुराद काफ़ी वक्त घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए नौकरी करते हैं एंड ऑल दिस वाइल वो रैप बैटल के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। वो अपने लिए एक दिन की छुट्टी मांगते हैं, पर उन्हें रियलाइज कराया जाता है मेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत। उस वक्त उनके जहन में ये चल रहा होता है, एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम। बट देयर कम्स अ टाइम जब मुराद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें सिर्फ एक रास्ता चुनना ही होगा। वो अब ड्रीम को हाफ हार्टेडली परस्यू नहीं कर सकते, या तो पूरी जान लगा दें या तो छोड़ दें। मुराद पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अपनी सपनों के रास्ते का ऑप्शन। ही टेक्स द लीप ऑफ फेथ। रैप बैटल में मुराद के अपोनेंट उनकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुराद यहाँ पे डिफेंसिव नहीं होते। वो अपनी स्ट्रगल को एज अ वेपन यूज करते हैं और उन्हीं को जताते हैं कि वो मुंबई में लाखों की आबादी में से एक है। एक्सेप्शन तो वो अपोनेंट है, ये उसकी जगह नहीं। तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। Psychologically, now he has conquered and confronted all his fears. जीवन जीवन दरिया दरिया, एक जो पार करो दूसरा दरिया मिले। मुराद घर वापस लौटते हैं और उनके फादर वहाँ वेट कर रहे होते हैं। Both parents are clearly worried because मुराद ने जॉब छोड़ दी होती है और उनके हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी बहुत नसीब वालों को ही मिलती है। मुराद के फादर बस अपने बच्चे को ये समझाने के लिए आते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि सपने रियलिटी के हिसाब से होने चाहिए, उनके तजुर्बे के हिसाब से ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन मुराद अब ब्रेक फ्री कर चुके हैं। वो ये मानते हैं कि करेज से आगे बढ़ने वाले लोगों की ही कामयाबी होती है। अब वो अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी रियलिटी बदलूंगा ताकि मेरे सपनों से वो मैच कर सके। तू कौन है? क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? ये लाइन मुराद की इंटायर साइकोलॉजी जर्नी का कंक्लूजन है।
रियलिटी ड्रीम्स को तब तक कंट्रोल करती है जब तक आप करेज नहीं गैदर करते उन्हें अपने ड्रीम्स के साथ भिड़ने का. एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ हिज स्टोरी. If you like such videos, please subscribe to the Cinema Decoder.